मेरठ कूच पर सियासी संग्राम, टोल पर पुलिस से भिड़े सांसद चंद्रशेखर आजाद। मेरठ में छात्रा की निर्मम हत्या और उसके बाद प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की कथित सख्ती को लेकर प्रदेश की सियासत लगातार गर्म होती जा रही है। इसी कड़ी में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद शुक्रवार को सहारनपुर से मेरठ के लिए रवाना हुए, लेकिन मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल प्लाजा पर उनका काफिला पुलिस की रोकटोक का सामना करता नजर आया। बताया जा रहा है कि सांसद की गाड़ी टोल पार कर गई, जबकि उनके काफिले की कुछ गाड़ियों को पुलिस ने रोक लिया। इसकी जानकारी मिलते ही चंद्रशेखर आजाद तुरंत अपनी गाड़ी से उतरकर पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे और गाड़ियां रोके जाने का कारण पूछा। इस दौरान मौके पर काफी देर तक तीखी बहस और नोकझोंक होती रही। घटनास्थल पर मौजूद इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह सांसद के सामने हाथ जोड़कर स्थिति समझाने का प्रयास करते दिखाई दिए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते रहे। टोल प्लाजा पर कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया और बड़ी संख्या में मौजूद समर्थक भी पुलिस कार्रवाई का विरोध करते नजर आए। हंगामे के बाद चंद्रशेखर आजाद मेरठ के लिए रवाना हो गई। उन्होंने साफ कहा कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव नहीं, बल्कि छात्रा हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलकर उनका दुख साझा करना और पूरी घटनाक्रम की सच्चाई जानना है। सांसद ने कहा कि वो मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी और जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे तथा ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से कथित अभद्र व्यवहार और बल प्रयोग जैसी स्थिति क्यों बनी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आवाज सुनना प्रशासन की जिम्मेदारी है और यदि किसी अधिकारी ने अपने पद की गरिमा के विपरीत आचरण किया है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनका स्पष्ट मत है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए और किसी भी दोषी को कानून से बचने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि लोगों का पुलिस की जांच प्रक्रिया से भरोसा उठता है तो प्रशासन की जवाबदेही और बढ़ जाती है। सांसद ने प्रदर्शनकारियों के साथ कथित बदसलूकी पर चिंता जताते हुए कहा कि बड़ी पदों पर बैठे अधिकारियों की भाषा और व्यवहार जनता के बीच विश्वास पैदा करने वाला होना चाहिए, न कि भय का माहौल बनाने वाला। सांसद ने इस दौरान लोगों से शांति बनाए रखने और कानून के दायरे में रहकर न्याय की लड़ाई लड़ने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि आत्महत्या या हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से संघर्ष करना ही सही रास्ता है। अब सभी की नजरें मेरठ पर टिकी हैं, जहां चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के साथ साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी जवाब मांगने वाले हैं। ऐसे में ये दौरा न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि प्रदेश की राजनीति के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। सांसद जी, किधर का दौरा है आज, किधर की तरफ निकले हैं? पूरे देश को तो पता है कि मेरठ में क्या हुआ, और मैं भी चोरी छिपे नहीं जा रहा हूँ, सबको बता के जा रहा हूँ, क्योंकि जो हुआ है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक देश में, वो अच्छा नहीं। जब इतने बड़े पदों पर बैठे अधिकारी इस तरह का व्यवहार करेंगे तो लोगों के मन में भय, चिंता होना लाजमी। मेरी और मेरे जैसे न्याय पसंद हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बैठती है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाए और सरकार से कार्रवाई की मांग करे। और उन अधिकारियों से भी मैं मिलूंगा जिन्होंने कृत्य किया, पूछूंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। रास्ते में रोकने का प्रयास अगर किसी तरह का किया जाता है चाहती है। अब ये तो पुलिस से पूछो, आप लोग मुझसे क्यों पूछते हो ये बात? मुझे क्या पता है भाई, मेरा कोई पुलिस का कोई वो थोड़ा ही कि भाई मैं पुलिस का कोई कर्मचारी हूँ या उनका कोई अधिकारी हूँ, ये तो पुलिस बता सकती है। हाँ, फिर क्यों रोकना चाहती है, ये इसका जवाब तो पुलिस को देना चाहिए। ऐसा क्या है कि पुलिस जिसको रोक के छिपाना चाहती है? एसएसपी मेरठ पर कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत भी, क्या कहेंगे? देखिए, उनका व्यवहार जो है ना वो गरिमाई नहीं है। और अगर कोई ये कहता है कि भाई हालात ऐसे थे, तो वहाँ कोई किसी पे कोई हथियार नहीं था, कोई डंडेबाजी नहीं हो रही थी। नारेबाजी से अगर कोई अधिकारी डर जाए तो ये क्या भरोसा कल गोली नहीं चला सकता है? इतना इस तरह की कमजोर व्यवहार का अधिकारी तो मैं समझता हूँ कि व्यवस्था में अच्छा नहीं। उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए जिससे कि और लोगों को सबक मिले किस तरह का व्यवहार नहीं करना है। जिस युवक को कैदी वाली गाड़ी में बिठाया गया तो शायद उसके वहाँ मारपीट की गई, इसके बाद उसने आत्महत्या करने का भी उसी बयान में प्रयास किया। नहीं, आत्महत्या विकल्प नहीं है, लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। कोर्ट खुले हुए हैं, इनसे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन आत्महत्या अच्छा कदम नहीं। मैं आत्महत्या का पक्षधर नहीं, मैं आत्महत्या का विरोधी हूँ। एक बार जीवन मिला है, आपको संघर्ष करना चाहिए, आपके खिलाफ अन्याय होकर लड़ना चाहिए। अगर आप ही मर जाओगे तो कौन लड़ेगा? जितने भी साथी वहाँ जिनके साथ अन्याय हुआ, मुझे उनकी पीड़ा है, जिनको जेल भेजा गया है, क्योंकि मैंने महसूस किया कि अधिकारियों की गलती रही है। अगर अधिकारी समय पे जो है परिवार को सुन लेते शायद इस तरह की स्थिति नहीं बनती। और ऐसा नहीं कि पहले सड़कें नहीं पे आंदोलन नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमेशा होता है। मेरठ आप जा रहे हैं, अधिकारियों से मिलेंगे? बिल्कुल मिलूंगा,
अधिकारियों से मिलूंगा। मैं एक संवैधानिक पद पर जिम्मेदारी से जो है परिवार से मिलूंगा, उनकी पीड़ा सुनूंगा, अधिकारियों से रखूंगा भी और किससे रखूंगा, उनसे बड़े अधिकारियों से बात करूंगा। और अगर नहीं रास्ता निकला तो फिर उसके बाद जो है आगे कल की रैली के बाद जो भी संघर्ष होगा उसको करेंगे। एमपी साहब, अगर रास्ते में कहीं भी रोका गया मेरठ जाते हुए, क्यों रोका जाएगा? सवाल ये है ना, हम कोई अपराध करने जा रहे हैं? मैं आपके सामने बात कह रहा हूं, कोई नहीं कह पाएगा। मैं चाहता हूं कोई निर्दोष जेल ना जाए और कोई दोषी बचे ना। जो निर्दोष है पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करे। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे परिवार को भरोसा ही नहीं हो पा रहा है या पुलिस इस तरह का व्यवहार करे, तो कैसे माना जाए कि इन्वेस्टिगेशन फेल हो रही? क्योंकि जो कर्मचारी अधिकारी इस तरह का व्यवहार करके, आपने भाषा देखी, सड़क किसी के बाप की नहीं है, गंदगी कर दी सालों ने। आप समझते हुए भाषा क्या है? इस भाषा से लोगों में चिंता हुई है कि इतने जिले के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी वो किस तरह की व्यवहार, किस तरह भाषा का प्रयोग कर रहा है, ये बड़ी चिंता का सबब है। अभी बाकी देखते हैं, आप लोग तो हैं ही और हम लोग भी चल रहे हैं। जिस तरह मेरे एसएसपी ने थप्पड़ बजाए हैं, फिर गाड़ी में जो आरोप बैठ गए थे वे धरना प्रदर्शन करने वाले, गाड़ी में जाके भी उनके साथ मारपीट की गई। हाँ, यही चीज भय पैदा कर रही है कि ऐसा क्यों किया, किसके इशारे पर किया गया। ये जाके उनसे हम लोग पूछेंगे। मैं एसएसपी से मिलूंगा, डीएम से बोलूंगा, पूछूंगा ऐसा उन्होंने क्यों किया। ठीक। कौन है मालिक जो कह रहा था ये सड़क लगी? कौन कह रहा था? सड़क तय करोगे आप? मालिक हो गया आप? कर्मचारी हो आप? इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर ही रहूंगा। मैंने आपको बता दी क्या? मैं देखिए, मैं हाथ जोड़ के बताऊँ, इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर नहीं। कौन मना कर रहा है कि आप इंस्पेक्टर नहीं है? कौन तय करेगा गाड़ी कितनी निकलेगी? क्या क्यों कर रहे हो? क्यों गाली क्यों दे रहे हो? हमारे अधिकारियों का आदेश है। आपके अधिकारी मालिक नहीं है, हाथ जोड़ रहा हूँ, गाली देने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, लोकतंत्र ही है, गाली देकर दिखाओ आप। मुझे आवश्यकता ही नहीं है। अगर गाली आप मुझे क्यों आना पड़ता धर्मेंद्र सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? सर ऐसी बात नहीं है। फिर आपको तो आप मुझे बताओ मैं क्यों आया वहाँ से? क्योंकि आप गाली दे रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं देते हम लोग कोई बात कानून का पालन करते हैं। ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड। कोतवाली में मैं कोतवाली में भैया रोज मामले होते हैं। सही बात है। कल को आपको मेरी जरूरत पड़ जाए बिल्कुल पड़ेगी। तो फिर आप आपके अधिकारी मालिक नहीं है ना, लोकतंत्र है। वो अगर जानबूझ के खराब करना चाह रहे हैं, 2017 में था, वहीं पे सहारनपुर में था 2017 में जब ये घटना घटी गई। अगर 2017 में आप तो मुझे जानते होंगे ना। आपसे मेरी 2-4 बात मुझे व्यवहारिक आदमी हूँ। बिल्कुल सही बात है। फिर ठीक है सर, बात है ना, मुझे कहो ना कार्यकर्ता गाली क्यों दे रहे हो आप? गाली हमारे यहाँ कोई नहीं देता, गाली का तो मतलब बबलू चौधरी जाट समाज का बड़ा नेता है यहाँ का। आप अगर ये झूठ क्यों बोलेगा? आपसे कोई लड़ाई है क्या इसकी? मैंने आपको ये यहाँ पे जाके में जब बैरियर तोड़ कर ले गए हैं, बैरियर तो आप क्यों खड़े हो बीच में? क्यों खड़े हो आप बीच में जबरदस्ती में? आप कौन बैरियर तोड़ रहे हो? हम नहीं गए, आप मेरी गाड़ी का पालन कर रहे हैं। फिर वही आप अपने अधिकारियों के आदेश का पालन कर रहे हैं और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। आप कैसे रोक दोगे? हमें हमारी गाड़ी किस आधार पर रोको? क्या अपराध कर रहे हैं क्या हम कोई? हमें तो जो आदेश मिला उसका पालन कर रहे हैं और कोई बात नहीं। चलो सर, ठीक है, ऐसा मत करो। आप आदमी भुला नहीं जाता, याद रहता है। बिल्कुल बिल्कुल।